रामू अपनी पत्नी कविता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। कविता जितनी सुशील और सुंदर थी, उतनी ही काम में मेहनती भी थी। वो हर सुबह जल्दी से अपने घर का काम खत्म करके खेतों में अपने पति रामू का हाथ बटाया करती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी रामू कविता से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो हमारे खेत में कितनी हरी भरी सब्जियां उगी है और इस बार की बैगन की पैदावार तो सबसे ज़्यादा हुई है और ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। हा 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 हा। अजी सच में इस बार की बैगन तो बहुत ही बढ़िया होगी है। रामू और कविता के खेत के ठीक सामने सोनू का भी खेत था। अजी तनिक उधर रामू के खेतों में तो देखो, ऐसा लगता है कि रामू के खेतों में बैगन की बरसात हो गई है। रामू के खेतों में इतने बड़े बड़े बैगन हैं और एक हमारा खेत है जहाँ टेढ़े मकौड़े बैगन उगे हैं। ना जाने ये दोनों मियाँ बीवी क्या जादू करते हैं जो इनके खेत में इतनी हरी सही कहती हो रेखा रानी, जितनी सुंदर ये कविता है उतनी ही सुंदर इसके बैगन भी हैं। उसके बारे में छोड़ो और अब अपने बैगन के बारे में सोचो। फिर सोनू अपने बैगन को टोकरे में भरकर गांव में बेचने के लिए जाता है। वहीं दूसरी ओर रामू भी गांव में बेचने के लिए अपने बैगन निकल जाता है। रामू के बैगन बहुत ही अच्छे थे और साथ में उसके दाम भी कम थे। इसी वजह से उसके बैगन बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। वहीं सोनू के बैगन के दाम ज़्यादा होने की वजह से उसके एक भी बैगन नहीं बिकते हैं। सोनू अपने बैगन का टोकरा घर लेकर वापस आ जाता है। अजी ये क्या, ये बैगन से भरा टोकरा घर काहे ले आए? अजी का बताएं रेखा रानी, इस रामू के वजह से हमारी एक को बैगन नहीं बिकती है। अजी अगर ऐसे ही रहा तो हम दोनों के खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू के बैगन ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगते हैं और वहीं सोनू के बैगन दाम ज़्यादा होने की वजह से कोई नहीं खरीदता। एक दिन रेखा गुस्से में अपने पति के साथ रामू के खेत पर जाती है और रामू से बोलती है, क्या बात है रामू भाई, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। और कविता, तनी हमका ये बताओ, तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने खेतों में क्या जादू करते हो जो तुम्हारे खेत की सब्जियां खासकर ई बैगन इतना बढ़िया उगी है और एक हमारे खेत के बैगन है, देखो ना जाने कैसे टेढ़े मकौड़े उगे हैं। अरे रेखा बहन, हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं और बड़े प्यार दुलार से अपने सब्जियों के पौधों की देखभाल करते हैं। और तुम अपने खेतों में केमिकल वाले खाद डालती हो, तो क्या ये बहुत अच्छा काम करती हो? तभी तो तुम्हारे बैगन की शक्ल ऐसी टेढ़ी मकौड़ी है। ओहो, बहुत घमंड है तुम्हें अपने बैगन पर। अरे अरे रेखा बहन, ये तो बस कुछ भी बोलती है। देख भाई रामू, मैं तो ये कहने आया हूँ कि तू गांव में अपने बैगन बेचना बंद कर दे, नहीं तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। हाँ। ऐसा बोलकर सोनू और रेखा अपने घर आ जाते हैं। जरा देखो तो उस कविता को कैसे अपने बैगनों की तारीफ किए जा रही थी और ये कल की आई कविता मेरा रेखा रानी का मजाक उड़ा रही थी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अजी आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहोगे या कुछ करोगे? आप जब भी करोगे छोटी बात करोगे। अरे खेतों में आग लग जाने के बाद भी वो दोनों हार नहीं मानेंगे। वो फिर से मेहनत करके हम दोनों से बढ़िया सब्जियां उगा ही लेंगे। और उस कविता के हाथों में तो ना जाने कौन सा जादू है जिसकी वजह से उसकी सभी सब्जियां इतनी बढ़िया उगती है। मैं तो कहती हूँ पहले कविता का काम तमाम कर देते हैं, फिर खेत में आग लगा देते हैं। ऐसा बोलकर सोनू और रेखा कविता के खेत पर जाते हैं और कविता को अकेला देखकर उस पर चाकू से वार कर देते हैं। बड़ा घमंड था ना अपने बैगन के खेतों पर, अब मर अपने बैगन लेकर। अजी अब देखना, इसके मरने के बाद हमारा धंधा बढ़िया चलेगा।
दोस्तों इसी तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। प्लीज़ सपोर्ट गाइस।